अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने जो है स्टडी किया था ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो कि AB5 टाइप से बिलोंग करते थे। कल मैंने आपको बताया था कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हों वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो क्या आती है, मिनिमम रिपल्शन आए। अब ये जो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की जो ज्योमेट्री बनी थी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन थी वो क्या थी, मिनिमम थी। तो 4, 5 ये हमारे पास 5 जो है ये बॉन्ड पेयर हैं जो फास्फोरस के क्लोरीन के साथ हैं। अब इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर ये 5 के 5 जो बॉन्ड एंगल हैं ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब इनमें अगर आप यहाँ पे दो बॉन्ड एंगल देखें, ये जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये इस पोजीशन को बोलते हैं, ये हमारे पास है एक्सियल पोजीशन। ये जो हमारे पास, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट कर दिया है, दैट पोजीशन इज नोन एज एक्सियल। अब इसका मतलब है ये जो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन ये कौन सी पोजीशन पे हैं, एक्सियल पोजीशन पे हैं। और इस एक्सियल पोजीशन में इनका जो इन दोनों क्लोरीन का है वो क्या है, वो लीनियर सिस्टम या लीनियर एक ज्योमेट्री बनती है। अब इन दोनों को छोड़ दें तो अगर हम बाकियों की बात करें, जो बाकी हमारे पास रहते हैं, बाकी फिर कौन है, दो ये हमारे पास दो क्लोरीन के एटम है और एक ये क्लोरीन का एटम है। अब ये तीनों क्लोरीन के एटम जिस मकाम पर पाए जाते हैं, ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं इक्वाटोरियल। अब हमने ये कहा कि 5 हमारे पास बॉन्ड्स थे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, इनमें से 2 पेयर जो हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के वो कौन सी पोजीशन पे हैं, वो एक्सियल पोजीशन पे हैं। जबकि रेस्ट ऑफ द 3 पोजीशंस उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल पोजीशन। अब ये जो हमारे पास हैं ये एक ही प्लेन के अंदर जो है पाई जाती हैं, एक ट्रायंगल के कॉर्नर के ऊपर। आप देखें ये हमारे पास जो इक्वेटोरियल हैं क्लोरीन के एटम, ये अगर हम एक ट्रायंगल लें, उस ट्रायंगल के ये तीनों क्लोरीन क्या हैं, कॉर्नर पे मौजूद होती हैं। तो अब हम जो है, चूंकि हमने शुरू के अंदर बात की थी कि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, वो सब में सेम नहीं है। अब अगर आप एक्सियल पोजीशन की बात करें तो इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है, जो इक्वेटोरियल की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, ये जो इक्वेटोरियल वाले कार्बन एटम थे, इनका जो बॉन्ड एंगल बनेगा, ये वाला जो है, इनका जो बॉन्ड एंगल बनेगा इक्वेटोरियल वालों का, वो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल इसका और इस कार्बन का अगर आप बॉन्ड एंगल कंसीडर करें तो वो 120 डिग्री आएगा। यानी यहाँ पे इक्वेटोरियल कार्बन वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का है। और अगर आप दो क्लोरीन जो एक्सियल पोजीशन पे हैं, इनका बॉन्ड एंगल देखते हैं, क्या है, बॉन्ड एंगल हमने देखने हैं एक्सियल। अब ये क्लोरीन दोनों जो हैं वो एक्सियल पोजीशन पे हैं, और अगर आप इनका बॉन्ड एंगल देखें तो ये बॉन्ड एंगल कितना बनता है, ये 180 डिग्री बनेगा। क्लोरीन और क्लोरीन जो दोनों एक्सियल पोजीशन पे हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कौन सा है, 180 डिग्री। और वो क्लोरीन जो एक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। और अगर आप एक क्लोरीन एक्सियल वाली लें और एक क्लोरीन एक्वेटोरियल वाली लें, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री, क्योंकि एक्सियल पोजीशन जो है वो राइट एट वर्टिकल मौजूद है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे एक्सियल पोजीशन मौजूद है टू ईच ऑफ द एक्वेटोरियल क्लोरीन एटम। अगेन लिसन कर लें,
कि जो क्लोरीन और क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। जो क्लोरीन क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे मौजूद है उनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। और एक क्लोरीन एक्सियल वाली और एक क्लोरीन इक्वेटोरियल वाली उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। अब अगर आप देखें तो एक्सियल बॉन्ड जो कि कितना था 180 का था, ये क्या है, ये लार्गर होता है देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड जो है, एक्सियल बॉन्ड जो हैं वो लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। अगर आप इस बॉन्ड की लेंथ देखें, एंगल तो ऑलरेडी बड़ा है ही, अगर आप इस बॉन्ड की लेंथ देखें, ये वाला ये बॉन्ड क्या है, ये लॉन्गर है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो अब दो हमारे पास एक्सियल क्लोरीन और तीन हमारे पास क्या है इक्वेटोरियल क्लोरीन है। तो अगर हम इनको डिस्टिंग्विश करना चाहें, हमारे पास हमें नहीं पता कि इसमें से एक्सियल कौन सी है और इक्वेटोरियल कौन सी है, तो हम उनके बॉन्ड एंगल को मेजर करेंगे, बॉन्ड लेंथ को मेजर करेंगे। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो है वो हमें बता देगी कि इनमें से कौन क्लोरीन एटम जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है और कौन सा क्लोरीन एटम जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। गुनाहों के काम नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये कौन सा इस्लाम है? ताली बज रही है, बुला लो मदीना और झांच रहे हैं, कौन सा तसव्वुर कीजिए, ये कोई इस्लाम है? तो ये बेटा हमारे पास वो ज्योमेट्री थी जो हमने कौन सी पढ़ी, ऐसे मालिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री क्या थी, AB5 टाइप्स थी। तो यानी AB5 टाइप्स में अगर सारे के सारे हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो तो मालिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की ज्योमेट्री होती है। अब हम जो है इससे नेक्स्ट टाइप की तरफ अगर हम चलें तो वहां पे हमारे पास जो मालिक्यूल है वो कौन सा है, वो है AB4E। अब अगर आप इसको देखें, AB4E का मतलब A सेंट्रल एटम, B सराउंडिंग एटम और E लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल का उसको सराउंड कर रहे हो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो सीसा टाइप जो है ज्योमेट्री होगी। इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल या सीसा ज्योमेट्री। इसकी एग्जांपल में अगर आप जाएं तो आपके पास SF4 सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन के एटम लगा दें तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या है, वो AB4E टाइप यानी सीसा टाइप हमारे पास जो है वो ज्योमेट्री होगी। सिमिलर अगर DE के साथ जो है टेलोरियम के साथ आप 4 क्लोरीन के एटम जो है वो लगा दें तो फिर भी हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, वो सीसा टाइप होगी। अब डायग्राम के अंदर बेटा अगर आप मूव करें तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो सल्फर है, सल्फर का जो वैलेंस शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उन 6 में से सल्फर ने क्या किए, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ शेयर करके 4 बॉन्ड पेयर बना दिए। क्या कर दिया, 4 बॉन्ड पेयर बना दिया। जबकि एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, अब वो क्या है, लोन पेयर है। यानी टोटल सल्फर के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो सल्फर के पास कितने बनते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब पिछले ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हों तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, बाई पिरामिडल।
ट्राइगोनल बाईपैरामिडल जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं वैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो मौजूद हैं, लेकिन वो 5 के 5 जो हैं वो बॉन्डिंग नहीं है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, वो लोन पेयर है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या है, ये लोन पेयर है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि चूंकि बाईपैरामिडल में हमारे पास 2 पोजीशन थी, एक्सियल पोजीशन भी मौजूद थी और इक्वेटोरियल पोजीशन भी मौजूद थी। अब ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होती, तो अब हम ये देखेंगे कि ये लोन पेयर कौन सी पोजीशन को संभालता है, आया कि ये एक्सियल पोजीशन पे जाके रहता है या ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है। तो एक्सपेरिमेंटली जब इस बात को देखा गया तो जो लोन पेयर था वो ऑक्युपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन को। कौन सी पोजीशन उसने ऑक्युपाई की, इक्वेटोरियल। आप देखें ना, ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो उसके, ये वाली एक्सियल है, ये दोनों फ्लोरीन के एटम जो लगे हुए हैं ये एक्सियल पोजीशन है। अब रेस्ट जो फ्लोरीन लगे हुए हैं, ये वाला फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन और एक जो यहाँ पे आना था, ये कौन सी पोजीशन थी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन थी। अब जो थर्ड इक्वेटोरियल पोजीशन है वहां पे आके कौन अटैच हो जाता है, वो जो लोन पेयर है वो तीसरी इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है। अब जब ये लोन पेयर यहाँ पे ऑक्युपाई करता है तो जो रिजल्टेंट ज्योमेट्री आती है वो सीसा आती है। क्या आती है, सीसा। अब इसमें होता ये है कि ये लोन पेयर जो है ये क्या करता है, डिस्टार्ट कर देता है, बेंड कर देता है बाकी बॉन्ड एंगल को। चूंकि अब ये जो है लोन पेयर ये एक्सियल को भी पुश करेगा लिटिल बिट, और जो इक्वेटोरियल पे हैं उनको भी क्या करेगा, बेंड कर देगा। तो इससे हम ये कहते हैं कि जो बॉन्डिंग रीजन होते हैं वो ज्यादा पुश होते हैं नॉन बॉन्डिंग रीजन से, चूंकि नॉन बॉन्डिंग ने ज्यादा रीजन ऑक्युपाई भी किया हुआ है और नॉन बॉन्डिंग जो है वो रिपल्शन भी ज्यादा देता है। तो इससे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, कौन सा बॉन्ड एंगल, ये वाला जो इसके दरमियान है, एस एफ के दरमियान, यानी सल्फर और FSF या 2 फ्लोरीन के दरमियान जो एक्सियल पोजीशन पे हैं उनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना है, 180 है। और वो 2 फ्लोरीन जो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं उनका बॉन्ड एंगल कितना है, 116 डिग्री। तो इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्टार्ट कर दिया और उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट ज्योमेट्री आती है उस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, सीसा। क्या बोलेंगे बेटा, सीसा। अभी मैंने 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो बताए हैं। इनमें से एक हमारे पास कौन सा था जो हमने कल पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, कि जिनमें हम AB5 टाइप्स, और आज हमने जो देखा है वो AB4E टाइप, जिसमें 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। सच टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज नोन एज सीसा। अब नेक्स्ट भी हम AB5 वाला ही एक एग्जांपल देखेंगे कि जिसमें हमारे पास टोटल जो हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर वो 5 ही होंगे। अब एग्जांपल है AB3E2 की। AB3E2 में ये बताता है कि सेंट्रल एटम A के गिर्द सराउंडिंग एटम जो हैं, जो बॉन्डिंग हैं वो कितने हैं, वो 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। और E2 रिप्रेजेंट करता है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल हैं सेंट्रल एटम के पास। तो रिजल्टेंटली जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनती है उसको हम बोलते हैं टी शेप ज्योमेट्री।
अब इसकी एग्जांपल में उसने ClF3 दिया है कि क्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान जो एक कंपाउंड बनता है ट्राईफ्लोरोक्लोराइड, तो इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास टी शेप्ड आती है। अब अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो आप क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। अब उन 7 में से क्लोरीन क्या करती है? 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेती है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? अब देखें, ये उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये बन गया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये बन गया, यानी 3 अब पेयर क्लोरीन के पास ऐसे हैं जो क्या हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये क्या हैं? ये जिनको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये वाले जो हैं ये उसके पास नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 5 ही हैं, 3 बॉन्डिंग वाले और 2 नॉन बॉन्डिंग वाले। वेस्पर थ्योरी ये बताती है कि अगर सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं। तो आपको पता है लोन पेयर जो है वो ज्यादा रिपल्शन शो करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, तो जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? डिस्टार्ट हो जाता है अपनी ज्योमेट्री से, और उसकी अब ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं रह जाएगी। अब अगला सवाल कि अब ये जो लोन पेयर मौजूद हैं, क्या है? लोन पेयर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये लोन पेयर कौन सी पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमने पीछे 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, 5 पोजीशन बताई हैं कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जिनमें से 2 पोजीशन कौन सी थी? एक्सियल पोजीशन थी। 3 पोजीशन कौन सी थी? इक्वेटोरियल पोजीशन थी। अब इस ClF3 के केस में जो 2 लोन पेयर हैं, अब सवाल ये है कि वो कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे। पिछले केस में भी एक लोन पेयर था, तो उस लोन पेयर ने इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई किया था। सिमिलर यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे? जो इक्वेटोरियल पोजीशन है ये उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो लोन पेयर के लिए ज्यादा फेवरेबल होती है। तो 3 जो हैं हमारे पास क्या है? जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पे, जो ये वाले ये एक्सियल पोजीशन पे है जो है एक्सियल, और ये वाला टोटल 3 बॉन्डिंग है। 2 कहाँ पे हैं? एक्सियल पे, और जो थर्ड है वो कहाँ पे है? वो इक्वेटोरियल पोजीशन से है। तो रिजल्टेंटली जो मॉलिक्यूल है वो एक ऐसी शेप बन जाती है जो हमारे पास क्या है? टी शेप है। अब अगर आप इसको देखें ये ऐसी शेप है, तो ये शेप जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है? टी शेप। अब इसमें अगर आप एंगल देखना चाहें तो फ्लोरीन का अगर आप एंगल देखते हैं जो एक्सियल पोजीशन पे है वो तो नियरली 180 या 175 ही आता है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन के साथ ये वाला बॉन्ड एंगल देखें ये भी 90 डिग्री, ये वाला बॉन्ड एंगल देखें तो ये भी 90 डिग्री ही आता है। तो अगर AB5 टाइप्स की ऐसी टाइप हो जिसमें 3 हमारे पास क्या हो? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, और 2 जो हैं वो क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो देन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल possesses T-shaped geometry। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर टोटल हमारे पास जो हैं वो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं। क्या है? 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, लेकिन अब बॉन्डिंग 2 हैं, लोन पेयर 3 है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है AB2E3,
या बॉन्डेड कितने हैं, 2 हैं, लोन पेयर कितने हैं, 3 हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर ज्योमेट्री होती है। इसकी मिसाल एक दी हुई है ज़ीनान फ्लोराइड की। अब ज़ीनान के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़ीनान चूंकि आपको पता है नोबल गैसेस से बिलोंग करता है, तो अब ये ज़ीनान के फ्लोरीन के साथ कुछ कंपाउंड बनते हैं। तो अब ज़ीनान के पास 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दूं, तो अब ज़ीनान के पास 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो उसने किसके साथ लगा लिए, ये जो फ्लोरीन का एटम है इसके साथ एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फ्लोरीन के साथ है। बाकी ज़ीनान के पास क्या है, 3 लोन पेयर हैं। ये आप देखें तो ये लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है। अब 3 लोन पेयर मौजूद हैं। चूंकि लोन पेयर हमेशा कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। अब तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन है, लोन पेयर मौजूद है। तो बाकी बॉन्ड पेयर फिर एक्सियल पोजीशन पे हैं। अब रिजल्टेंटली ये जो मॉलिक्यूल की शेप बन रही है ये कौन सी है, ये एक लीनियर ज्योमेट्री बनती है जब किसी सेंट्रल एटम के पास क्या हो, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। तो उस सूरत में जो मॉलिक्यूल है वो कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, वो लीनियर ज्योमेट्री जो है वो शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो है कि AB6 टाइप। अब AB6 से मुराद के सेंट्रल एटम A है, सराउंड करने वाले 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी इसमें एंड नॉन बॉन्डिंग जो है वो कोई भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई केस हो तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो हमारे पास ग्रुप 6A के मेंबर हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो सल्फर आता है, ऑक्सीजन आती है, ये हमारा ग्रुप नंबर 6 है। 6A के एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो +6 होती है वो ये स्ट्रक्चर शो करते हैं। अगर सल्फर का फ्लोरीन के साथ एक कंपाउंड देखा जाए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो आप उसमें क्या होता है कि 6 बॉन्ड पेयर हैं अराउंड द सेंट्रल सल्फर एटम। तो अब वेस्पर थ्योरी क्या कहेगी कि इसके लिए ऐसी ज्योमेट्री होनी चाहिए कि ये 6 बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे रहें। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब ये सारे फ्लोरीन के एटम ये कॉर्नर पे चले जाएं और रिजल्टेंटली जो मॉलिक्यूल है वो एक ऑक्टाहेड्रल जो है वो ज्योमेट्री शो करे। तो अब ऑक्टाहेड्रल अगर ये ज्योमेट्री जैसे हम जो है वो सारे फ्लोरीन एटम कॉर्नर पे कर दें, तो अब इनको आपस में अगर आप मिलाएं तो हमारे पास एक शेप बनती है जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अब इसमें फ्लोरीन के जो एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड एंगल, यानी अगर FSF, अब वो कहते हैं FSF, ये वाला बॉन्ड एंगल आपने देखना है, फ्लोरीन FSF। अब FSF जो है इसका बॉन्ड एंगल चेक करें। अगर आप यहाँ पे बेटा ये F है और ये S है और ये F है, यानी इस FS और F का बॉन्ड एंगल चेक करें। चूंकि ये दोनों फ्लोरीन एक्सियल वाले हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होना है। और अगर आप ये फर्ज करें FSF, इसका चेक कर लें तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो ऑल द बॉन्ड्स एंड ऑल द फ्लोरीन एटम जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं SF6 में। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 और 180 डिग्री। तो अब इसकी जो है वो हम जैसे हमने पीछे देखा था कि ये तो वो टाइप्स थी जब सारे हमारे पास क्या हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर सारे हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हों और 6 बॉन्ड पेयर
मौजूद हों तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। अब हम एस की फर्दर जो है वो सब टाइप्स देखेंगे कि मॉलिक्यूल तो हमारे पास AB5E। अब AB5 क्या है कि सेंट्रल एटम जो है उसके गिर्द 5 मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है जो कि बॉन्ड पेयर है, और 6 जो पेयर है वो लोन पेयर है। अब मॉलिक्यूल की शेप जो है वो इस सूरत में वो ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी, क्योंकि लोन पेयर जो है वो क्या करता है, वो मोर ऑक्यूपाई भी स्पेस करता है और वो कंप्रेस भी या रिपेल भी ज्यादा करता है। तो इस सूरत में जो मॉलिक्यूल है उस शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। अब रिजल्टेंटली आप आगे एग्जांपल में देखें कि आपके पास IF5 ये मॉलिक्यूल दिया गया है। आयोडीन ने 5 अपने पेयर जो हैं वो फ्लोरीन के साथ बनाए, जबकि एक पेयर जो है वो लोन पेयर मौजूद है। अब ये लोन पेयर जो आयोडीन पर है ये ऑक्यूपाई करता है, टोटल हमारे पास पोजीशन आती हैं 6। उन 6 में से एक पोजीशन जो है वो ऑक्टाहेड्रल की वो ये अडॉप्ट कर लेता है। अब इसने एक पोजीशन को अडॉप्ट कर लिया, रिजल्टेंटली ये कंप्रेस भी करेगा और जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री अब ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल जो है वो ज्योमेट्री शो करेगा IF5। सिमिलर अगर आपके पास AB4E2 यानी आप अगर 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हों और 2 क्या हों, लोन पेयर मौजूद हों, जैसे यहाँ पे जीनान के बारे में लिखा हुआ है कि जीनान ने 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाए, जबकि 2 क्या हैं, लोन पेयर बनाए हुए हैं। इस सूरत में क्या होता है कि अब ये जीनान जो है इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि अगर 6 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन अब लोन पेयर की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो एक स्क्वायर प्लेनर बन जाता है, क्योंकि दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड पर लाई कर रहे हैं। अपोजिट साइड की वजह से लाई करने पर जो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री है उसके दोनों साइडों पे तो लोन पेयर है, तो आपके पास रिजल्टेंट जो ज्योमेट्री आपका मॉलिक्यूल आती है वो एक स्क्वायर टाइप की, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करें हमारे पास जो है वो एक क्या बनती है, एक स्क्वायर जो है वो ज्योमेट्री बन जाएगी जीनान फ्लोराइड की। तो ये हमारे पास जो था ये ऑल टाइप्स ऑफ वेस्पर थ्योरी की जो है वो एप्लीकेशन थी। AB2, AB3, AB4, AB5 और AB6, इनमें से हमने फर्दर जो है वो हर एक की आगे देखा कि अगर किसी में लोन पेयर इतने हों तो उसकी जो है वो ज्योमेट्री कैसी होती है। तो यहाँ पे हम जो है वो अगर अपने इसको सम अप करें तो इस सम अप के नतीजे में हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, जितनी हमने ज्योमेट्रीज पढ़ी हैं उन सब को जो है वो डिस्कस किया गया है कि मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास कैसा होगा। सबसे पहली अगर आप एग्जांपल इसमें देखें कि आप लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बताए हुए हैं, ये वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं, 2 हैं। पहली कंडीशन में लोन पेयर क्या था, कोई भी नहीं था, यानी ये हमारी टाइप थी AB2 टाइप। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी आई थी, लीनियर, ये आगे डायग्राम भी बनी और इसके एग्जांपल में हमने देखा था कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं जैसे बेरिलियम क्लोराइड है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ये हमारे पास जो है वो लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं। इससे अगली एग्जांपल हमने AB3 टाइप्स की देखी थी। AB3 में सारे के सारे क्या थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर आ गई। इसकी एग्जांपल में आपके सामने BF3, BCl3 वगैरह लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 3 ही टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन अब एक लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल को बेंड कर देगा। तो आप एस टाइप ऑफ ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे,
एंगुलर, बेंट और वी शेप ज्योमेट्री। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर हो, सारे के सारे बॉन्ड हो तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। एग्जाम्पल में CH4 है, BF4 है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक लोन पेयर है तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, और अगर 2 लोन पेयर हैं तो बेंट या वी शेप्ड होगी, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और अगर 5 में से एक जो है वो क्या है, लोन पेयर है तो सीसा टाइप, और अगर 2 लोन पेयर हैं तो टी शेप, अगर 3 लोन पेयर हैं तो फिर क्या हो जाएगी, वो लीनियर ज्योमेट्री आ जाती है। तो अगर हमारे पास इसके बाद जो है वो मॉलिक्यूल अगर जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर 6 लोन पेयर हैं और एक 6 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल, उनमें से एक लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल जो है वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। और अगर 2 लोन पेयर हैं तो स्क्वायर प्लेनर जो है वो हमारे पास एक ज्योमेट्री बनती है जब 2 लोन पेयर और 6 जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। ये आपकी जो है वो ओवरऑल समरी दी गई थी, जो आप पूरी वेस्पर थ्योरी को जो है वो समराइज जो है वो करती है। अरुण बेटा रिकॉर्डिंग बंद करते हैं अब।